हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज 9.2 में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताए थे, अब आपको एक्सरसाइज 9.3 में करवा रहा हूँ। ठीक है, 9.3 में सबसे पहले हमने करनी होती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाते हैं तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, हमें उन्हें रिमूव करना होता है और उसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट की फॉर्म में बदलना होता है। जैसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जैसे x प्लस ए बाय प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरे की सेटिंग कर दूं एक बार, मुझे लिखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ दो वेरिएबल हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है हमने किसी भी तरह से। तो इसको रिमूव करने के लिए पहले तो हमने ये देखना है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं दो, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसमें, है ना। दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक बार सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इस ए और बी को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/a प्लस इसका dy/dx इंटू 1/b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy/dx और इंटू बी पड़ा रहे इज इक्वल टू -1/a, बी को उधर ले जाओगे, dy/dx इज इक्वल टू -b/a। दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उससे क्या होगा, d²y/dx² इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं, y इज इक्वल टू a e3x प्लस b e−2x। ठीक है जी, इसमें भी दो कांस्टेंट है तो इसका भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकेंड ऑर्डर होगा, यानी कि d²y/dx² 0 आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो e3x का डेरिवेटिव होता है e3x इंटू इस 3x का डेरिवेटिव करेंगे इंटू 3 प्लस b इंटू e−2x इंटू -2, यानी कि हमारे पास y डैश क्या आ गया, 3a e3x माइनस 2b e−2x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया y डबल डैश। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 9a e3x आएगा, क्योंकि देखो e3x का e3x इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और 3x के साथ लगा हुआ है तो वो भी चेन रूल के साथ 3 आ जाएगा साथ में, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ऐसे -2 और -2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसको मैं पावर फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव एज इट इज लिख रहा हूँ। साथ में x का डेरिवेटिव -2 होता है तो वो -2 लगाएंगे तो -2 से -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4b e−2x। अब कुछ भी तिकड़म भिड़ा कर हमें a
और बी को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो क्या होगा? देखो, मल्टीप्लाई 2 बाय 6 एंड ऐड विद 1। ये 1 है हमारे पास और ये y डैश है। y डैश को नहीं करना था, सॉरी, 1 को 6 से करेंगे ना, प्लस 6y। क्या रिजल्ट बना? y डैश है 3a की 3x, ये रहा, माइनस 2b की माइनस 2x, प्लस 6 से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई, इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a की 3x प्लस 6b की माइनस 2x। और सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आएगा, 3 और 6 9a की 3x प्लस 4b की माइनस 2x। देखो y डैश प्लस 6 ये आ गया 6y, और y डबल डैश भी देखो ये रहा 3, सेम है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फोर फ्रॉम 3, तो इधर आ जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू ई की 2x a प्लस बी एक्स। ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आएगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पहले। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी फॉर्म लगेगी, ई की 2x एज इट इज़, a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b प्लस a प्लस बी एक्स एज इट इज़ इंटू ई की 2x इंटू 2। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ से देखो क्या आ गया, ये y डैश लिख देते हैं इसको हम, ई की 2x इंटू बी प्लस ये क्या है, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू y की वैल्यू ही है, ये हो गया 2y। क्लियर? ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अभी तक b रिमूव नहीं हुआ, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा y डबल डैश इंटू 2b इंटू ई की 2x। कई बार बच्चे सोचते हैं 2 कहाँ से आ गया, तो e के 2x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, सॉरी, e की 2x इंटू 2b तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2y का डेरिवेटिव y डैश। ठीक, अब आप इसको इधर ले जाओ ताकि इसकी वैल्यू निकाली जा सके। ठीक है, तो y डबल डैश यहाँ ऑलरेडी है, इस 2y डैश को इधर लाओगे b की वैल्यू निकालने के लिए, 2b इंटू ई की 2x, 2 को भी इधर ले आओ, y डबल डैश माइनस 2y, 2 इधर आएगा, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया b ई की 2x। ये आ गई हमारे पास b ई की 2x की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 1 क्या है, ये वाली। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश बाई 2 माइनस y प्लस 2y, y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश बाई 2 प्लस y, या तो इतना ही आंसर लिख दो या एलसीएम ले दो इसका, 2 एलसीएम लोगे तो y डबल डैश प्लस 2y, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश प्लस 2y, y डबल डैश प्लस 2y माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई।
ठीक है, चलिए, मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। 2y डैश था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ y डैश, ये y डैश इधर आके 2y डैश बनेगा भाई, और ये 2y रहेगा, ये 4 हो जाएगा। ये 2y डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4y डैश प्लस 4y, y डबल डैश प्लस 4y माइनस 4y डैश इज इक्वल टू 0, ये बनेगी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं हम, और स्टेटमेंट को भी समझेंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। देखो, पहले इस क्वेश्चन को कहते हैं सर्कल्स टचिंग एट वाई एक्सिस एट ओरिजिन। पहले हम समझते हैं इसका डायग्राम। जो भी सर्कल यूं टच करेगा वाई एक्सिस को, यहाँ से टच करेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल की लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी ना वो एक ही बनेगी। तो मैं जनरली अब एक सर्कल का डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये बना दिया। +1 में आपने पढ़ा है जो एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर आएगा तो सेंटर क्या हो जाएगा A0, और रेडियस भी क्या हो जाएगी A हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी अब इक्वेशन क्या होगी। पहले तो सर्कल की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, दैट इज x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और एक्सपेंड कर देते हैं हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये निकली कैसे। +1 में आपको सर्कल में बताया जाता है कि आपके पास सेंटर है एच के और रेडियस है आर। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यहाँ वेरिएबल्स जो है हमारे पास x और y दोनों हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, एक ही है। तो इसको सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको 1 को। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। 2x प्लस 0 माइनस 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 आएगा। ठीक है जी, बात क्लियर। अब आपके पास डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमें वैल्यू तो एक ही चाहिए। ख़त्म करना है ना एक को, ताकि हम कहीं भी भर सकते हैं, चाहे यहाँ भरे चाहे यहाँ भरे, कहीं भी भरें। फिलहाल हम एक ही वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे ये कितना आसान होता अगर जब मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ही काट देता तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना। ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये डेरिवेटिव तो यही आना है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, अब अगर मैं ए की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये ए ख़त्म हो जाएगा। तो अब निकालनी है ए की वैल्यू, तो हम 2a को रखते हैं उस साइड। इधर पड़ा 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a। 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कट गया। ए की वैल्यू आ गई x प्लस वाई इंटू वाई डैश। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x का स्क्वायर माइनस 2x, ए की वैल्यू x प्लस वाई डॉट वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
एक्सपेंड करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ रह तो नहीं गया? रह गया ना, यहाँ पर x भी था, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x भी आ जाएगा एक। अब देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीटेड। 7th क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल दे रखा है, तो पैराबोला कुछ यूँ बनेगा, है ना। जितने भी पैराबोला बनेंगे यूँ बनेंगे ना, बहुत सारे। और ऐसे पैराबोलास की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास सीधा सीधा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 4 तो यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बात समझ आई? अब आप देखो, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 4ay डैश, यहाँ से 2 से इसे को कैंसिल करेंगे 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी x बाय 2y डैश, और इस वैल्यू को पुट कर दो इन गिवन वन इक्वेशन। एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 भी आएगा, तो यहाँ क्या है 4 एज इट इज़, a की वैल्यू x बाय 2y डैश इंटू वाई। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2, y डैश को इधर लाओगे तो y डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई। एक x से ये भी कट गया, तो आ गया y डैश x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन में आपको इलिप्स दे रखा है। 8th क्वेश्चन में इलिप्स दे रखा ना, तो इलिप्स जिसका फोकस वाई एक्सिस पर है तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सेम एग्जाम्पल की तरह है हमारे। ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसकी प्रॉब्लम के रूप में आप भेज सकते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, 9th क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज फोकस ऑन एक्स एक्सिस है। तो हाइपरबोला की बात हम करते हैं जब, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सिचुएशन ये बनी हुई है, इज इक्वल टू 1। अगर आप 8 कर पाओगे तो 9th अपने आप आपसे हो ही जाएगा। बिल्कुल सेम ही है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को रिमूव करना है। ठीक है, और लास्ट जो 2 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मतलब पहला क्वेश्चन दे रखा है वाई, एक पार्ट करवा देते हैं हम, c1 e की x प्लस c2 e की माइनस एक्स। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पहले निकालो y डैश, c1 e की x माइनस c2 e की माइनस एक्स, क्योंकि 2 है यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे y डबल डैश इक्वल टू c1 e की x प्लस c2 e की माइनस एक्स। देखो ये y आप पास आ गया, तो y डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई, जहाँ पर ये मिल जाए वहाँ पुट कर दें आप। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट वर्जन है। ठीक है, अब आप जो है हमारी 9.3 एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।